गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है नर्सरी। नर्सरी नर्सरी क्या होती है? वह स्थान जहां पर बीजों को, यानी कि वह सीमित स्थान जहां पर बीजों को सघन रूप से बोया जाता है तथा पौधों को छोटी अवस्था में रखा जाता है, नर्सरी कहलाती है। नर्सरी किसे कहते हैं? वह सीमित स्थान जहां बीजों को सघन रूप से बोया जाता है तथा पौधों को छोटी अवस्था में रखा जाता है, नर्सरी कहलाती है। नर्सरी में क्या होता है जी? जैसे कि हमें टमाटर की नर्सरी तैयार करनी है, टोमेटो की, तो टोमेटो की नर्सरी तैयार करने के लिए टोमेटो के 1 हेक्टेयर में टोमेटो की बीज दर होती है 400 से 500 ग्राम। सामान्य किस्म और संकर किस्मों हेतु टमाटर की 1 हेक्टेयर की बीज दर होती है 150 से 200 ग्राम। तो नर्सरी के लिए टमाटर में स्थान की आवश्यकता होती है 100 से 125 मीटर। नर्सरी के लिए टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें 100 से 125 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया, सीमित स्थान में ये 1 हेक्टेयर की पौध है वो 100 से 125 मीटर स्थान में तैयार कर ली जाती है। यानी कि मैंने इसकी डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि वह सीमित स्थान जहां पर बीजों को सघन रूप से बोया जाता है। यहाँ पर टमाटर की अगर आप सामान्य किस्में बोलते हो तो 400 से 500 ग्राम 400 से 500 ग्राम बीज का उपयोग करोगे, इसमें पौध तैयार करोगे, उसके 1 से 2 माह के बाद उनको पौध को खेत में स्थानांतरित कर दोगे। वह सीमित स्थान जहां पर पौधों को सघन रूप से बोया जाता है, पौधों के बीजों को सघन रूप से बोया जाता है तथा पौधों को छोटी अवस्था में रखा जाता है, नर्सरी कहलाती है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वह सीमित स्थान जहां पौधों के बीजों को सघन रूप से बोया जाता है, वह पौधों को छोटी अवस्था में रखा जाता है, नर्सरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नर्सरी कहलाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम नर्सरी के लिए कौन कौन सी भूमि की आवश्यकता, किस टाइप की भूमि की आवश्यकता होती है। सोइल, नर्सरी के लिए बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। नर्सरी के लिए बलुई दोमट मृदा को सबसे उपयुक्त रहती है। इसका पीएच मान है
पीएच मान यानी कि मृदा का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त रहता है। नर्सरी है वो उन क्षेत्रों में लगानी चाहिए जो क्षेत्र बाजार के नजदीक हो। नर्सरी के लिए उस भूमि का चयन करना चाहिए जो बाजार के नजदीक हो या फिर मुख्य मार्ग पर हो। इसके बाद में आता है इरिगेशन। इरिगेशन तो नर्सरी में सिंचाई के लिए रोज की नर्सरी में सिंचाई के लिए खजारे अथवा रोज के द्वारा किया जाता है। नर्सरी में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? रोज के द्वारा। नर्सरी में सिंचाई रोज के द्वारा की जाती है। रोज के क्या होता है? रोज के ना सिंचाई करने के लिए इस टाइप का उपकरण होता है, जिससे क्या होता है तुम्हारे द्वारा हल्के से इसमें पानी डाल दिया जाता है, बाद में सिंचाई की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंचाई की अन्य विधियां अपनाओगे तो उसमें क्या है, नर्सरी में बीज है वो सघन रूप से और कम गहराई पर बोए जाते हैं, जिसके कारण है बीज है वो मृदा के स्तर पर आ जाएंगे और बीजों का अंकुरण है वो सही तरह से नहीं हो पाएगा। इसके लिए नर्सरी में सिंचाई वो रोज के की सहायता से की जाती है। इसके बाद में आता है पेरेंट प्लांट। नर्सरी में 10% मात्र पौधे रखने चाहिए। नर्सरी में 10% मात्र पौधे रखने चाहिए, जिससे क्या होता है कि जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। अगर आपके पास मात्र पौधे हैं, जैसे आपके पास पपीते की नर्सरी है और आपने पपीते की नर्सरी में 10% पौधे मात्र पौधे लगा रखे हैं, अब आपके पास छोटे पौधे हैं, तो आप इन बड़े पौधों पर फल किस टाइप के फल लगे हुए हैं, उनकी फलों की क्वालिटी, फलों का साइज आदि दिखा करके आप नर्सरी की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए नर्सरी में कितने परसेंट मात्र पौधे रखने चाहिए? 10% मात्र पौधे रखने चाहिए। इसके बाद में भी नर्सरी में क्यारी के प्रकार। नर्सरी में अलग अलग टाइप की क्यारियां बनाई जाती है। पहली है रेजर बेड। नर्सरी में क्यारी के प्रकार। पहली है रेजर बेड। इस प्रकार की क्यारियां हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगाई जाती है। इस प्रकार की क्यारियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती। अधिक वर्षा के कारण
अधिक वर्षा के कारण आपकी नर्सरी है, नर्सरी के में जो आपने बेड तैयार किए हैं वो खराब हो जाती है। रेस बेड का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं उठी हुई क्यारी, 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी। इस प्रकार की क्यारी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। रेस मतलब ऊपर उठी हुई क्यारी, इन क्यारियों की भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाई जाती है। रेस्ड बेड या उठी हुई क्यारी, इस प्रकार की क्यारी वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पर जल विकास की उच्च व्यवस्था नहीं होती। इन क्यारी की ऊंचाई है वो भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची रखते हैं, जिससे क्या होता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके द्वारा तैयार की गई नर्सरी की बेड है वो खराब नहीं होती। इसके बाद में दूसरा आता है फ्लैट बेड, समतल क्यारी। इस प्रकार की क्यारी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। इस प्रकार की क्यारी फ्लैट बेड या समतल क्यारियां होती है, वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। इसके बाद में तीसरी आती है डीप बेड। इस प्रकार की क्यारी डीप बेड यानी कि गहरी क्यारी, भूमि की सतह से इन्हें गहरा बनाया जाता है। इस प्रकार की क्यारी शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। डीप बेड कहां पे बनाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि वहां पर शीत लहरें चलती है, जिसके कारण छोटे पौधे होते हैं, जर्मिनेशन के बाद छोटे पौधे शीत लहरें ठंडी हवाओं के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। तो उनके लिए क्या क्या करते हैं? 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई रखी जाती है। इसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी क्यारी बनाते हैं। फिर आपकी बेड भूमि की सतह से 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी होगी, जिसके कारण क्या होगा? इस टाइप की क्यारियां वो शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है, जहां पर जलवायु है वो शीतलहर चलती हो। तो शीतलहर के कारण अगर आपकी बेड है वो नीचे होगी तो क्या होगा? आपके द्वारा होगा कि फसल है वो शीतलहर से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, टॉपिक हमारा नर्सरी। तो नर्सरी किसे कहते हैं? वह सीमित स्थान जहां पौधों के बीजों को सघन रूप से बोया जाता है। वह सीमित स्थान जहां पौधों के बीजों को सघन रूप से बोया जाता है, वह पौधों को छोटी अवस्था में रखा जाता है, नर्सरी कहलाता है। इसके लिए किस टाइप की सॉइल की आवश्यकता होती है नर्सरी के लिए? नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त है बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच 5 6.5 से 7.5 हो।
ठीक है। इसके बाद आता है इरिगेशन। तो इरिगेशन नर्सरी में सिंचाई के लिए रोज केन का प्रयोग किया जाता है। नर्सरी के प्लांट, नर्सरी में क्यारी के प्रकार, टाइप ऑफ बेड। एक होती है रेस्ड बेड, ऊपर उठी हुई क्यारी। इस प्रकार की क्यारी है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या जहां पर जल निकास की व्यवस्था ना हो वहां पे बनाई जाती है। इन क्यारियों की भूमि की सतह से ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद में आता है फ्लैट बेड, समतल क्यारियां। इस प्रकार की नर्सरी की क्यारी होती है वो उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां पर वर्षा की कमी होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसके बाद में आता है डीप बेड यानी कि गहरी क्यारियां। इस प्रकार की नर्सरी की क्यारियां हैं वो शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। इनकी गहराई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इनकी गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद में आता है क्यारी का आकार। क्यारी का आकार क्या है? लंबाई है वो 3 से 10 मीटर रखते हैं। लंबाई 3 से 10 मीटर रखते हैं। चौड़ाई 1.5 मीटर रखी जाती है। ऊंचाई मैंने आपको बताया था 15 सेंटीमीटर रखी जाती है और गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। दो क्यारियों के बीच की दूरी है वो 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। दो क्यारियों के बीच की दूरी सामान्यतः भी क्यारी का आकार इस प्रकार से रखा जाता है। क्यारी की लंबाई है वो 3 से 10 मीटर रखी जाती है। चौड़ाई है वो 1.5 मीटर रखी जाती है। ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर। अगर आप कौन से क्षेत्र में क्यारी बना रहे हो, अगर आप फ्लैट में रेस्ड बेड बना रहे हो तो ऊंचाई उसमें क्यारी उठी हुई बनाई जाती है। रेस्ड बेड में उठी हुई क्यारी, तो इसमें क्या होता है तो 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाई जाती है। या फिर आप डीप क्यारी बना रहे हो तो इसमें गहराई है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और दो क्यारियों के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद में फलों की नर्सरी। फ्रूट नर्सरी। फलों के पौधों को नर्सरी से खेत में 1 से 2 वर्ष में स्थानांतरित किया जाता है। फलों के पौधों को नर्सरी से खेत में 1 से 2 वर्ष बाद स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन पपीते की
पौध को 1 से 2 मंथ के बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है। 2 मंथ है, इसमें एक नहीं, लेकिन पपीते के पौध को 2 मंथ बाद नर्सरी से खेत में स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद में आता है पर्णपाती पौधे। पर्णपाती पौधे कौन से होते हैं? पर्णपाती पौधे वे पौधे होते हैं जो 1 साल में अपने पत्ते झड़ा देते हैं। पतझड़ पौधे या पर्णपाती पौधे। पर्णपाती पौधों को नर्सरी से खेत में पर्णपाती पौधों को नर्सरी से खेत में फरवरी मार्च के माह में पर्णपाती पौधों को नर्सरी से खेत में फरवरी मार्च के माह में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है। इनके लिए यानी पर्णपाती पौधों के लिए इनके लिए मिट्टी के पिंड की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। पर्णपाती पौधों खेत से नर्सरी से खेत में फरवरी मार्च के माह में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित में इनमें मिट्टी के पिंड की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में आपने जैसे सदाबहार पौधे आगे कदमों में सदाबहार पौधों में ये नस्लें आपने तो उसमें साथ में जो मिट्टी पौधों के साथ मिट्टी ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि पर्णपाती पौधों में मिट्टी के पिंड की आवश्यकता नहीं होती है। पर्णपाती पौधे कौन कौन से होते हैं? पर्णपाती पौधे अंगूर, फालसा, अंगूर, फालसा आदि होते हैं। अंगूर, फालसा, इसमें गुलाब इत्यादि। ठीक है। इसके बाद में आते हैं सदाबहार पौधे। सदाबहार पौधों को नर्सरी से खेत में जून जुलाई माह या फिर वर्षा ऋतु में सदाबहार पौधों को नर्सरी से खेत में जून जुलाई माह या वर्षा ऋतु में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है। इनके लिए मिट्टी के पिंड की आवश्यकता होती है। फल वाले पौधे होते हैं, उनके बीच की गहराई नर्सरी में
या उद्यान विज्ञान लिखा, उद्यान विज्ञान, उद्यानिकी, फसलों के बीजों की, फसलों के बीजों की नर्सरी में गहराई 1 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। 1 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। उद्यानिकी फसलों के बीजों की नर्सरी में गहराई है वो 1 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद में आता है हार्डनिंग ओक। क्या होता है हार्डनिंग ओक? हार्डनिंग ओक क्या होता है? हार्डनिंग ओक में होता है भी फ्रूट नर्सरी। फ्रूट नर्सरी में क्या होता है? फलों के पौधों को नर्सरी से खेत में 1 से 2 वर्ष के बाद स्थानांतरित किया जाता है। फलों के पौधे होते हैं, उन्हें नर्सरी में तैयार करने के बाद 1 से 2 वर्ष तक उन्हें नर्सरी में रखते हैं, उसके बाद खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन पपीते के पौधे को 2 मंथ के बाद नर्सरी से खेत में स्थानांतरित कर देते हैं। पर्णपाती पौधों को नर्सरी से खेत में फरवरी मार्च के महीने में स्थानांतरित किया जाता है। पर्णपाती पौधे जैसे अमरूद, फालसा, गुलाब आदि को फरवरी मार्च के महीने खेत नर्सरी से खेत में स्थानांतरित किया जाता है। इनके लिए मिट्टी की पिंड की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सदाबहार पौधे होते हैं उनको नर्सरी बेड है, नर्सरी बेड में पौधे लगाते साथ में मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी के पिंड मिट्टी उठा के ले जानी पड़ती है, मिट्टी के पिंड साथ में ले जाया जाता है। जबकि पर्णपाती पौधों के लिए आवश्यकता नहीं होती है। सदाबहार पौधों को नर्सरी से खेत में जून जुलाई के महीने में या वर्षा ऋतु में स्थानांतरित किया जाता है। उद्यान में फसलों की बीजों की गहराई है वो नर्सरी में 1 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं हार्डनिंग ओक। इसके बाद में है हार्डनिंग ओक। हार्डनिंग ओक का क्या होता है? हार्डनिंग ओक में होता है कि नर्सरी के पौधों को भारी वातावरण या फिर उद्यान के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए उनमें क्या किया जाता है? अनुकूल बनाने की क्रिया है उसे हार्डनिंग ओक कहते हैं। नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण या उद्यान में जहाँ पर खेत में फील्ड में ले जाती हैं वहाँ के मौसम के प्रति अनुकूल बनाने के लिए 15 दिन है वो नर्सरी के पौधों में 15 दिन पहले सिंचाई को बंद कर दी जाती है। जिस दिन खेत में ले जाना होता है, जिस दिन खेत में स्थानांतरित करना होता है, उससे पहले दिन शाम को हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या है पौधे को काटते समय उनकी जड़ों को नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसे हार्डनिंग ओक कहते हैं। नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण या खेत के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया हार्डनिंग ओक कहलाती है। इसके लिए क्या करते हैं? 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देते हैं। 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देते हैं। उसके बाद जिस दिन खेत में स्थानांतरित करना होता है उस दिन से पहले वाले दिन के शाम को हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे जड़ें हैं वो टूटे ना, जड़ों को कोई नुकसान ना हो। पौधे लगाने के तुरंत बाद बाग में पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय साय का होता है। बाग में पौधे लगाने का उपयुक्त समय बाग में लगाने का सबसे उपयुक्त समय